अहंकार, अहंकार, अहंकार। बहुत बड़ी ताकत देता है अहंकार, बहुत बड़ी ताकत देता है अहंकार। जरा सा सम्मान मिल जाए तो आदमी फूल के कुप्पा हो जाता है। द्वेष, और जरा किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया तो बेचारा सूख करके चारा हो जाता है। जबकि खोज करना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूं, मेरी मान कसाई बोल रही है। मान, जाति, मेरी जाति श्रेष्ठ है, मेरी जाति श्रेष्ठ है। मित्र, कब तक? जो जिस जाति में जन्म लेता है उसे श्रेष्ठ ही कहता है। नाली भी साफ कर रहा है सुब्रत सागर जी, उसमें भी लोग भेद खोज लेते हैं, उसमें भेद खोज लेते हैं। म्लेच्छ ना म्लेच्छ, वो भी अपने में मैं बड़ा बल, ये छोटी जाति के, उसमें भेद खोजने बैठे हुए। कोई पुरुष मटका बना रहा है, उसमें भेद खोजे बैठे हुए। कोई तराजू तोड़ रहा है, उसमें भेद किए बैठे हैं। हम ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के हैं। मित्र, जाति मेरी शुद्ध है मित्र। सिद्धांत शास्त्र में 5 जातियां हैं। एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति, ये 5 जातियां हैं। पर जो लोक के जातियां हैं मित्र, पूर्व में किया तुमने पुण्य का वंद, ठीक है, लोक की तुम उच्च जाति में जन्म ले रही हो, पर जिस अहंकार में तुम डूबे हो, इस अहंकार के फल से तुम उच्च जाति में नहीं आए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को ना? ज्ञानी, जिस जाति के मद में तुम फूल रहे हो ना, इस मद के कारण तुम उच्च जाति में जन्म नहीं लिए हो। तुमने पूर्व में आर्जव धर्म का, मार्दव धर्म का पालन किया था। स्वभाव मार्दव चा, स्वभाव की मार्दवता से, ऋजु परिणामों से, अवक्र भाव से देवसा गुरु की भक्ति की थी, उसका सुफल तुमको उच्च कुल मिला है। लेकिन इस अहंकार जाति के मद में डूबोगे तो नाली के कीड़े ही बनोगे। नाली के कीड़े ही बनोगे। मरणासन खुजले कुत्ते के सिर को भी देख लिया करो बेटा। मरणासन खुजले कुत्ते के ही सिर को देख लिया करो बेटा। और ज्ञानी, आपको याद होगा रास्ते में पंडित जी, एक मृतक श्वान पड़ा हुआ था, उसका शरीर दिख ही नहीं रहा था। मृतक श्वान पड़ता, साक्षर याद है क्या? मृतक श्वान पड़ता, उसका शरीर दिख ही नहीं रहा था। ओहो, पूरा शरीर का अंश अंश कीड़ों से भरा हुआ था। कहां तुम मद में डूबे हो? कहां तुम मद में घुड़े हो? मेरे 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 अपनी जाति बंधुओं के प्रति भी तुमने राग करके रखा है, उनके शरीर में कीड़े बनोगे। बंद तपस्या काल की याद करो।
डॉक्टर सुधीर जैन दर्शन समझना चाहते हो और मार्गव धर्म समझना चाहते हो तो जितने त्यागी वृंद हैं सबसे पहले उनको समझ में आना चाहिए। पर से निरपेक्ष जिए बिना मार्गव धर्म तुम्हारे पास आ नहीं सकता। पर से निरपेक्ष जिए बिना मार्गव धर्म आपके पास आ नहीं सकता है, क्योंकि जहां यदि आपको डॉक्टर सुधीर भी आपको अपना दिखने लग गया है, मेरे मित्र इस मेरे निज के विजातीय जो परिया है, इस शरीर का चक्रेश एक रोम खंड है ना, वो मेरा निजी वस्तु नहीं है। जब मेरे शरीर का रोम खंड मेरा निजी वस्तु नहीं है, ए मेरे और पर को मेरा कह करके दूसरे का सिर फोड़ डाला। पर को अपना कह करके दूसरे का सिर फोड़ दिया है। मित्र, जैसे जिसका तुमने सिर फोड़ा जिसका, जैसे वो तुमसे दूर है, ऐसे तुम्हारा पिता भी तुमसे दूर ही है। स्वभाव दृष्टि में देखो, स्वभाव दृष्टि में देखो, अलंगिक ग्रहण की दृष्टि में देखो, तब तुमको मालूम चलेगा। अभी तो मैं जाति मद में भरा हूं, मेरी मां ऐसी है, मेरे मामा ऐसे हैं। वर्षों वर्ष निकल गए, सैकड़ों वर्ष निकल गए दीक्षा लिए, पर तुमको अपनी माँ और मामा दिख रहे हैं। तुमने भी महात्मा परमात्मा तो दूर है, तुम भी महात्मा भी नहीं बन पाए। जिसको मां दिख रही, मामा दिख रहा है, नाना दिख रहा है, वो महात्मा नहीं है। कुल, मेरा कुल, तुमको दादा दिख रहे, पिताजी दिख रहे हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं। ओह, कुल का मत छाया है। मान जब, अहंकार जब मद रूप में बदलता, बोला इधर देखो, मान के मैंने अभी 10 नाम गिनाए आपको, और यूं समझना चाहिए कि तुम ये प्रवचन इतने दिन का पहली बार सुन रहे बेटा। कसाय पहाड़ से प्रवचन चल रहा है, अष्ट पहाड़ से नहीं चल रहा है, कसाय पहाड़ से चल रहा है। और दिगंबर जैन परंपरा का सबसे प्राचीन कोई ग्रंथ है, वो कसाय पहाड़ है। श्वेतांबर परंपरा के मुनि आचार्यों को भी कोई प्रमाण देखना पड़ता है, तुम्हारा कसाय पहाड़ उठाते हैं। मान, मेरी जाति, मेरा कुल, ऐसा भाव आता है, उसकी संज्ञा मान है। वो जो मान में भूलने लगता है, अब विषय पकड़ना, युवाओ, अज्जू उस शीशी में भरी रहती है तब तक मान, शीशी में भरी रहती है मदरा तब तक मान, शीशी में भरी है मदरा तब तक मान है ना पौआ। ओहो, जब तक मेरे मित्र शीशी में भरी हुई तब तक मान। बेटा, कम से कम मार्दव धर्म के दिन पहले शीशी की मान से दूर होने का त्याग कर दो। दूर होने का नहीं, उसके पास जाने का त्याग कर दो। सबके 9 बार नमो कर पढ़ लो, कारुसर, चाहे कहीं शादी हो, विवाह हो, परात हो, पंगत हो, स्वयं की शादी हो, अरे बेटा दूध पिएंगे, शुद्ध कुएं का पानी पीना, लेकिन सड़े सड़ाए फलों के मदरा का पान नहीं करना। कितने लोगों ने कारुसर कर लिया? हाथ ऊपर करो। बहुत बढ़िया, मतलब मदरा का त्याग हो चुका है। लेकिन अज्जू भाई मैं इधर भी त्याग करा सकता। उन युवाओं को देखो, सुब्रत सागर, इन लोगों ने तुरंत कारुसर कर लिया। ओहो, लेकिन मालूम होना चाहिए प्रभु सागर जी,
ये मान भी सर्क संहिता, अहंकार भी मदरा है मदरा। पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ में आचार्य मृचन स्वामी ने लिखा है, ये जितनी कसायक भाव हैं सब मदराएं मदरा, मद मद मद। इसलिए कितने ज्ञानी लोग हैं अब कल्लोकार सर अहंकार में नहीं डूबेंगे मित्र। सौम्य सागर, समत्व सागर, महात्मा प्रणव संपूर्ण जी, जितने लोग बिलख रहे हैं आज दुनिया में, चाहे हीन भावना में जिए चाहे मान में जिए, सब मदरा पानी पाइए लोग। बाहर की मदरा छोड़ना सरल है मित्र, ये भीतर का मत त्यागने के लिए बहुत नानी नाना की क्या दादा दादी की याद आ जाएगी। जो मान शब्द है, मैं सोच रहा था कसाय पहाड़ों का स्वाध्याय करते करते दीपक भैया इतने वर्ष निकल गए, इस गाथा पर दृष्टि नहीं गई और लोगों ने मुझे भी नहीं सुनाया। तुम लोग कितने पुण्यात्मा जीव हो, जो मैं नहीं सुन पाया वो आपको सुनने को मिल रहा है। पंडित जी ध्रुव सत्य है। इतने मोटे मोटे खंड कसाय पहाड़ के आप पढ़ेंगे बहुत समय लगेगा। प्रवचन में ये इसलिए आना चाहिए कि बनी बनाई सामग्री मिलती है। मान तो जो शीशी के अंदर भरी रखी मदरा वो तो है मान। लेकिन मद क्या है? जब कोई पुरुष मद पाई उस मदरा को पी लेता है, ऋतिक फिर क्या होता है भाई? बेटा जब पी लेता, जरा खड़ा होना जरा, जब पी लेता है फिर क्या, कैसे हाथ पैर चलते उसके जरा बताओगे क्या? नहीं है मालूम, देखा तो होगा किसी को। अमन, अरे ज्ञानी, मैं ये पूछ रहा हूं, कोई व्यक्ति शराबी होता है तो नाली में कैसे पड़ा रहता है? पंकज पुत्र कहाँ हो भाई? बालक खड़ा हो जा, कोई तो बोल भाई। जब कोई शराब पी लेता है उसकी चाल कैसे चलता है? बता बेटा जल्दी। हाँ दोनों मिलके बता दो, चलो समय नहीं है देख। लेकिन पी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप पीने वालों को देखा तो है ना, तो कैसे चलते वो? जरा खड़े हो ना। हो हाँ चलते कैसे? जैसे कि चल के बताओ ना। हो और बोलते कैसे हैं? ओह ज्ञानियों, पंकज पुत्र तुम नहीं बताओगे क्या? बोलो। ये पूछ रहा हूं, जब आदमी शराब पी लेता है उसकी आवाज कैसे निकलने लगती है? अच्छा, और चलता कैसे है मित्र? लहरा लहरा करके। बस बस बस, जब तक हाथ में शीशी है तब तक तो दूसरी चाल रहती है, वो शीशी मुख में चली जाए तो चाल बदल जाती है। ऐसे मित्र मेरे पास दादा दादी ताता चाची, दुनिया का अहंकार सताता आदमी को, और जैसे ही मद अंदर जाता है, मान जब स्फुटित होता है तो मद का रूप ले लेता है। शराबी की चाल बदल जाती है, शराबी की भाषा बदल जाती है। ऐसे अहंकारी की चाल बदल जाए, भाषा बदल जाए, तब ये मान मद संज्ञा को प्राप्त होता है। दुराचार ज्ञान है। तब ये मद संज्ञा को प्राप्त होता है, मद संज्ञा को प्राप्त होता है। अब ज्ञानी तुम पकड़ सकते हो ये मादी आदा मादी। हो मादी पुरुष है, मादी। ये मद आ गया इसके अंदर, मतलब पी चुका है शराब को। ऐसे ही मान कसा है,
मान कैसा है, जब ज्ञानी तीव्र होने लगती है उसकी मद संज्ञा हो जाती है। वो मद में जब झूमने लगता है फिर मित्र दर्प प्रारंभ होता है। मान का तीसरा नाम खड़ा होगा दर्प। दर्प 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 नहीं, दर्प दर्प। जब ये मान मद के ऊपर चढ़ने के उपरांत अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, हाँ ये मेरे पास, ये मेरे पास, दुनिया मेरे से बड़ा हो कौन सकता है, मेरे ज्ञान के आगे, मेरी बुद्धि के आगे, मेरे शरीर के आगे, ज्ञानम पूजा कुलम जाति मल वृद्धि तपो वपु अष्टात मानतम स्महु घृतस्म्यः। हे मित्र, भगवत समंत्र स्वामी लिख रहे हैं कि बल्लू भाई, ग्रंथों को अध्ययन करने वाले कोटि कोटि जीव हैं, और ग्रंथों को अध्ययन के करने के बाद मान से निर्गंत हो जाए ऐसे मुनिराज बिरले ही हैं। जिन ग्रंथों का अध्ययन लालू, जिन ग्रंथों का स्वाध्याय निर्गंत होने के लिए किया गया था, उन ग्रंथों का ही ग्रंथपना चढ़ गया, ग्रंथ का ही ग्रंथ चढ़ गया, ग्रंथ का ही ग्रंथ चढ़ गया। निर्गंत होने के लिए बेटा तुम निर्गंत होने के लिए ग्रंथ पढ़ते हो, लेकिन निर्गंतता की जगह तुम्हें ग्रंथ का ग्रंथ चढ़ गया। हो चढ़ा तो बेटा आप इसको क्या समझना चाहते हो? ऐसे नहीं चढ़ता है। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, मैंने ऐसे लोगों के मुख से देखा, बेटा यशोधर सागर कुछ पढ़ लिख लो, ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो तुम्हारी साधना को कुछ नहीं समझते। उन्हें मात्र यही भूत चढ़ा है, हम ज्ञानी, तुम इतने समय कैसे निकाल दिया तुमने? हम ज्ञानी, पर उन्हें ये पता नहीं है शब्द अक्षरों का गिनना ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। आत्मज्ञानम स्वम ज्ञानम ज्ञानादन्योत्करोति किम परभावात् कर्तारम। मोह को निवारण करने वाला कोई है मित्र, तो आत्मज्ञानम परम ज्ञानम। उस आत्मज्ञान को तो तुम देखने ही चाहते हो, उसे तो तुम्हारी शत्रुता बनी बैठी है। शब्दों के ज्ञान को ज्ञानी मान करके ज्ञानियों का अपमान कर रहे हो, तुम तीव्र कर्म के बंधु को प्राप्त हो रहे हो।